मैं आपसे एक बड़ा सवाल जो आज की तारीख में हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का यह सवाल है। ये ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, हमने उस समय लोगों के माइंड को कहीं ना कहीं उद्वेलित कर दिया था। मतलब कहने का मतलब कि हमने सेंसिटाइज कर दिया था। एवरीबडी केम आउट कि 32, 36, 72, 48 कपल ऑफ डेज में पाकिस्तान खत्म, पाकिस्तान बंट जाएगा। ठीक है, हमारे तरफ से हमने सीज फायर कर लिया, और बालोचिस्तान, आई एम जस्ट कमिंग टू दैट मेजर इशू। इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से बालोचिस्तान ने एक्ट किया, जिस तरीके से बालोचिस्तान की एक्टिविटीज हुई, बिकॉज पाकिस्तान दो फ्रंट पे बंट गया था, हमारे साथ, बालूचीज के साथ। बालूचिस्तान में 71 प्लेसेस वेर अटैक्ड। लॉट ऑफ पाकिस्तानी सोल्जर्स were slain according to Baloch DLA. I am saying word is slain. सबसे बड़ी बात आई कि उन्होंने 3 तरात, क्वेटा और एक और जगह, 3 जगहों पे झंडे फहरा दिए BLA सेइंग रिपब्लिक ऑफ बालोचिस्तान। उन्होंने 3 डिमांड रखे, 2 डिमांड इंडिया के साथ, एक डिमांड यूनाइटेड नेशंस के साथ। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को कहा कि रिकॉग्नाइज अस एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, रिपब्लिक ऑफ बालूचिस्तान। इंडिया को उन्होंने कहा कि गिव अस अ प्लेस, हमें जगह दो एम्बेसी खोलने के लिए। साथ में उन्होंने इंडिया को और यूनाइटेड नेशंस को यह कहा कि हमें हमारी स्थिति को देखते हुए डिक्लेयर पाकिस्तान एज अ टेररिस्ट स्टेट। ये तो हम भी कहते हैं ना, इंडिया भी कहता है ना, डिक्लेयर पाकिस्तान एज अ टेररिस्ट स्टेट। बलूचिस्तान भी कह रहा है, विच हैज 45% ऑफ द एंटायर पाकिस्तान टेरिटोरियल। बट चाइना का इंटरेस्ट वहां पर है ना, सी पैक, गोल्ड, ऑयल, मिनरल्स। और चाइना ने शायद पाकिस्तान को रिपोर्टेडली कहा है कि अलाउ अस टू पुट आवर ओन सिक्योरिटी पर्सनल्स देयर, यानी कि पाकिस्तान आर्मी विल नाउ बी मैनेज्ड by China. Do you think? Will the world allow it? Will the United Nations allow it? Will we not respond to it? मेरा सवाल आपके साथ यही है। देखिए अजय जी, पाकिस्तान और चाइना का जो व्यापार है वो बहुत बढ़ गया है, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसमें पाकिस्तान एक अहम भूमिका निभा रहा है चीन के साथ। और इसमें हमने देखा है कि चाइनीज ड्रोन और चाइनीज एयरक्राफ्ट का उपयोग भारत के खिलाफ किया गया। जो एक राफेल एयरक्राफ्ट है उसको मार गिराने की जो बात पाकिस्तान ने उछाली थी, उसमें पाकिस्तान ने दावा किया था कि चाइना ने चाइनीज एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसको हमने यूज किया था। और ये पूरे सिनेरियो को यूएस मीडिया जो है वो बारीकी से देख रहा है, क्योंकि चाइना और यूएस इसमें वॉर होने की सिचुएशन है, ऐसा वो पेंटागन कह रहा है। उस सिलसिले में चाइना के साथ पास क्या क्या कैपेबिलिटीज है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, इसका जो आकलन जो है वो भी यूएस मीडिया कर रहा है, यूएस की जो गवर्नमेंट है वो कर रही है। और इसके लिए ये वॉर जो है उनके लिए एक टेस्ट केस था। तो ऐसे में अगर चाइनीज का जो ये मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका उपयोग करके फ्रांस के राफेल जैसे जो सबसे आधुनिक अगर फाइटर विमान को गिराया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि अमेरिका की कोई भी जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो सुरक्षित नहीं है। ऐसा एक अंदेशा यहाँ से निकाला जाता है। हालांकि भारत ने विरोध किया है कि कोई भी फाइटर विमान उसका ग्रस्त नहीं हुआ है, अटैक नहीं हुआ है, और सारे जो पायलट्स हैं वो वापस देश में आ चुके हैं। ये भारत ने दावा किया है। पाकिस्तान ने भी उसको माना है कि उनके कब्जे में कोई भी यानी इंडियन पायलट जो है वो नहीं है। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती बढ़ रही है और
अमेरिका विरोध करने के बावजूद, उसको भारत को सपोर्ट करने के बावजूद, इसी दोस्ती को और बढ़ावा देने के लिए IMF के लोन वहां पे दिया जा रहा है और बांग्लादेश को भी दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि भारत के खिलाफ एक ऐसा कॉर्डन तो नहीं बन रहा है कि जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, ये तीन तरफ से, और उसको मदद अमेरिकी पैसा आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि आज की CNN में ही आप, CNN इंटरनेशनल न्यूज में ही आप देखेंगे कि सीरिया के जो लीडर से बात की ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, उसको आतंकी घोषित किया था अमेरिका ने, और उसके ऊपर 8.5 करोड़ का, यानी $1 मिलियन यानी भारत के रुपए से 8.5 करोड़ रुपए का उस पर इनाम था। आज अमेरिकी राष्ट्रपति उससे हाथ मिला रहे हैं ट्रेड करने के लिए। तो ये ट्रेड करने का जो मामला है अमेरिका का, वो किसी के भी साथ भी जा सकता है, उसको कोई दोस्ती की कोई कीमत नहीं है। इसी से साबित होता है कि भारत को भी अपना हित देखते हुए ही दोस्त चुनना चाहिए। और इसमें बलूचिस्तान जो है, वो अगर पाकिस्तान के दांत खट्टे कर रहा है तो हमें भी उनको मदद करनी चाहिए, और जाहिर रूप से करनी चाहिए। क्योंकि इजराइल ने जिस तरह से गाजा पट्टी पे हमला किया, पूरे शोर शराबे के साथ किया, उन्होंने किसी की परवाह नहीं। तो हम क्यों राह देख रहे हैं कि अब अमेरिका क्या बोलेगा और बाकी लोग क्या बोलेंगे। तो हमें भी अपनी देश हित की रक्षा सबसे परे होनी चाहिए, सबसे ऊपर होनी चाहिए, और हमें भी खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ जो फोर्सेस हैं, या उनको मदद करनी चाहिए और उनसे मदद लेनी चाहिए। अजय, मेरा एक इसी से एक रिलेटेड सवाल है। मीर यार बलोच ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा इट इज रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान। यूनाइटेड स्टेट्स को इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। देयर आर प्रोसीजर्स। ये भी आप जानते हैं कि किसी भी कंट्री को इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी या डिक्लेयर करना है एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, द नेशन नीड्स। बट क्या आपको नहीं लगता है आज की तारीख में सालों से चली आ रही बालोचीज का पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन, जिस तरह से वहां के लोगों को एब्डक्ट और किडनैप किया जाता था बाय पाकिस्तानीज आर्मी ऑफ कोर्स, तो उनकी आवाज को दबाने के लिए आज बलोचिस्तान में एक नया जोश है, एक शुरुआत है। फ्लैग्स लगा दिए गए हैं इंडिपेंडेंस बलोचिस्तान का। रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान अनाउंस कर दिया गया है वहां के नेताओं के द्वारा। देश विदेश को वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो भेज रहे हैं रिक्वेस्ट्स कि रिकॉग्नाइज अस एज अ रिपब्लिक इंडिपेंडेंट बलोचिस्तान। यूनाइटेड नेशंस को उन्होंने कहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि आज की तारीख में जिस तरह से स्टेट्स बढ़ते हैं, नए राज्य और नए कंट्रीज का निर्माण होता है, इस हमारे यहाँ बांग्लादेश बना, अफ्रीका में कितने नेशंस बने, कॉमनवेल्थ बढ़ता गया, नए नेशंस बनते गए। तो आज की तारीख में क्या बालोचिस्तान का औचित्य है या नहीं? आई मीन द जस्टिफिकेशन ऑफ द बालोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो इतने सालों से इस पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी रेजीम से परेशान था। उनके लोग किडनैप होते थे, उनके लोगों को एब्डक्ट करके मार दिया जाता था, उनके जमीनों का, उनके रिसोर्सेस को जिस तरीके से पाकिस्तानी रेजीम ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया, इस्तेमाल ही नहीं किया, साथ में उन्होंने चाइना जैसे कंट्रीज को दे दिया टू यूज इट। एंड चाइना, यू नो, 1 पैसा लगाता है तो 10 पैसे कमाने की कोशिश करता है, यानी कि ऑपरेशन टू द एक्सटेंट इन बलोचिस्तान बाय द पाकिस्तानी रेजीम। आज अगर बलोचिस्तानी खड़े हैं तो क्यों नहीं इंडिया, क्यों नहीं, दिस इज द टाइम, आई एम नॉट सेइंग
कि यहाँ पर कोई क्वेश्चन उठेगा कि आप BLA को सपोर्ट कर रहे हैं, XYZ कर रहे हैं, बट इट इज द ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे United States, UN and India, of course, I'm talking about India. Why can't India declare and accept Balochistan as a Republic of Balochistan and allow an embassy in India? क्या reasons हो सकते हैं? Why not? My question to you as a journalist. देखिए अजय जी, जो हिम्मत इंदिरा गांधी में थी ना, वो हिम्मत अभी नरेंद्र मोदी इनमें नहीं है ना। इंदिरा गांधी इन्होंने जब तब का पूर्व पाकिस्तान, इसमें जब वहां पे अटैक हुए बांग्ला मुस्लिमों पे, तो उसके बाद उन्होंने मुक्ति वाहिनी का जो एक निर्माण किया था उसको बहुत ही सपोर्ट किया था, और इंडियन आर्मी के जवान जो है वो मुक्ति वाहिनी के साथ जाके फिर वहां पे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कोलकाता में किया गया था। कोलकाता में एक बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको भी वहां पे पनाह दी गई थी। तो ये चीजें खुली तौर पे इंदिरा गांधी ने की थी, और बाद में उन्होंने जाके डिप्लोमेसी भी की कि देखिए हमारे यहाँ पे लाखों शरणार्थी आए हैं और इनको खिलाने में और उनको जो उनके ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उसको कितने दिन सहन कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर वो उन्होंने वॉर किया था। हमारे ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमारे भी विदेश सचिव कई देशों में गए, उन्होंने डिप्लोमेसी वहां पे की, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा हमने लिमिटेड वॉर किया, और उसके बाद ये सारी चीजें जो है बलूचिस्तान अगर सामने आता है तो हमें बलूचिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आरएसएस और बीजेपी में आज की तारीख में ये विवाद चल रहा है कि बांग्लादेश तो हमने निर्माण किया, लेकिन और एक मुस्लिम कंट्री हमने निर्माण की जिसका हमें फायदा नहीं हो रहा है। तो बलूचिस्तान मेरा यही आपसे एक सवाल इसके बाद उठता, बिफोर वी एंड द डिबेट, कि 1971 में हमने बांग्लादेश बनाया। आज हम पीठ थपथपाते हैं कि हमने पाकिस्तान को बांट दिया, एक बांग्लादेश स्टेट क्रिएट करवा दिया, कंट्री क्रिएट करा दिया। आज वही बांग्लादेश हमें आंख दिखाता है, वही बांग्लादेश टेररिस्ट का हब बनता जा रहा है। क्या हमें बालूचिस्तान को, ऑफ कोर्स ये बड़ा सवाल है। जी सुभाष जी। देखिए बलूचिस्तान, वही मैं बता रहा था कि आरएसएस और बीजेपी में ये डिस्कशन चल रहा है कि बलूचिस्तान हम अलग कर देंगे, ये पीओके हम अलग कर देंगे, लिए उसमें मुस्लिम और एक हम राष्ट्र तैयार करेंगे, उसका फायदा भारत को नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे आरएसएस और बीजेपी में डिबेट हो रहा है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म नजरिया है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हम पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ पंजाब पाकिस्तानियों का ही कंट्रोल है, वो बाकी किसी को पावर शेयर करने नहीं देते। और यही कारण है कि भारत से जो लोग 1947 के बाद वहां गए उनको आज भी मुहाजिर कहा जाता है, उनको मुस्लिम नहीं माना जाता। वहां पे जो शिया है उनको मुसलमान नहीं माना जाता, उनके ऊपर अटैक्स होते हैं। तो ये जो सारा मामला है वो देखते हुए हमें पाकिस्तान को का जो ये पंजाब पाकिस्तानी महकमा है जो यहाँ पे पूरा आतंकवाद जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, उसकी ताकत कम करने के लिए बलूचिस्तान को मदद करनी चाहिए। दूसरी तरफ आज हम नहीं मदद कर रहे, लेकिन ईरान तो मदद कर रहा है उनको, कुछ हद तक अफगानिस्तान भी उनको मदद कर रहा है, वहां पे जो तालिबान है वो भी मदद कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बाकी और देश आपके साथ है, तो ऐसे में अगर पाकिस्तान को और तोड़ने के लिए अगर हमें बलूचिस्तान को क्रिएट करना पड़ेगा तो हमें करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि बांग्लादेश ने क्या किया। बांग्लादेश में आज कुछ यानी इतने सालों से तो बांग्लादेश हमारे साथ ही था जब शेख हसीना वहां पे सत्ता में थी। जब तख्त वहां पे सत्ता पलट गई और अमेरिका और चाइना की वजह से वहां पे एक गवर्नमेंट आ गई, ये छुपा नहीं गया है, ये अमेरिकन मीडिया की खबरें हैं कि हम सबसे ज्यादा जो यूएसए का जो फंड है वो बांग्लादेश में दिया गया, और वहां पे एजुकेशन युवकों का करने के नाम पे वो वहां के शेख हसीना गवर्नमेंट है उसके खिलाफ पूरा जो मत परिवर्तन है वो करने की कोशिश उस पैसे से की गई। तो ये
लोकलाइज बात है और मुझे लगता है कि उसको हमें जो इंडियन अभी नरेंद्र मोदी और बाकी जो लीडर्स हैं उन्होंने उसको ज्यादा तवज्जो न देते हुए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के तहत बलूचिस्तान को क्रिएट करना चाहिए। चलिए, अच्छा लगा आपके हिसाब से और हमारी बातें जो हुई हैं उसके हिसाब से इंडिया शुड टेक अ कॉल ऑन 3 फ्रंट्स। यूनाइटेड स्टेट्स कितने हमारे साथ है ये क्लैरिटी होनी चाहिए। बांग्लादेश को IMF का लोन मिला, नहीं मिलना चाहिए, हमें स्टैंड लेना चाहिए। बालोचिस्तान एज अ रिपब्लिक स्टेट एज दे हैव डिक्लेयर्ड, जैसा BLA ने अपने को डिक्लेयर किया है एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, रिपब्लिक ऑफ बालोचिस्तान, आज की तारीख में हमें खुलकर, क्या जाता है, खुलकर समर्थन करना चाहिए। तीसरा, चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमारे बात के बीच सवाल और जवाब के बीच आया कि क्या हम फिर से नहीं सोचें कि हम US के साथ हैं, रशिया के साथ हैं। ठीक है, हम नॉन अलाइंड हैं, हम किसी के साथ नहीं है, पर हमें स्टैंड, इंटरनेशनल स्टैंड लेने के पहले सोचना होगा कि कौन हमारे साथ है। जी नमस्कार, अच्छा लगा, धन्यवाद सुभाष जी। हम इस तरह के मुद्दों पे आपके साथ कल फिर आएंगे। जी धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।